नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय पूजनीय वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी के मार्मिक वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। आज का विषय है अलौकिक साधन भक्ति। भक्ति ही सर्वोपरि साधन है। भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए, हमारे शास्त्र और संतों की क्या आज्ञा है भक्ति के लिए, इस विषय पर इसमें गहनतम चिंतन किया गया है। आइए श्रवण करते हुए हम आनंद लें। अलौकिक साधन भक्ति संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा को प्राप्त करने के तीन मुख्य साधन हैं। एक कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा भक्ति योग। भागवत में भगवान कहते हैं, योगास्त्रयो मया प्रोक्तः नृणाम श्रेयो विदित सया ज्ञानम कर्मम च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने तीन योग मार्ग भगवत गीता में कहे हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग में संसार से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है और भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ने की मुख्यता है। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक साधन है, वहीं पर भक्ति योग अलौकिक साधन है। लौकिक साधन विवेक मार्ग है, वहीं पर अलौकिक साधन विश्वास मार्ग है। विवेक मार्ग में विवेक की मुख्यता और श्रद्धा विश्वास की गौणता है और वहीं पर विश्वास मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता और विवेक की गौणता है। संसार से संबंध विच्छेद करने में विवेक काम आता है और भगवान से संबंध जोड़ने में विश्वास काम आता है। साधक से प्राय यह भूल होती है कि वह विवेक में विश्वास और विश्वास में विवेक मिलाता है, अर्थात विवेक मार्ग में विश्वास की मुख्यता और विश्वास मार्ग में विवेक की मुख्यता करता है। इस कारण उसका संबंध साधन जल्दी सिद्ध नहीं होता। संसार से मेरा संबंध है ही नहीं, इसमें विश्वास नहीं करना है, प्रत्युत विवेक करना है। भगवान है कि नहीं और मेरे हैं कि नहीं है, इसमें विवेक नहीं करना है, प्रत्युत विश्वास करना है। कारण कि जगत तथा जीव विचार के विषय हैं और भगवान केवल विश्वास मान्यता के विषय हैं। विवेक विचार वही लगता है जहां संदेह होता है और संदेह अल्प ज्ञान में अथवा अधूरे ज्ञान में होता है। तात्पर्य है कि जिसके विषय में हमारा आंशिक ज्ञान है, अर्थात कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वही विवेक चलता है। परंतु जिसके विषय में कुछ नहीं जानते, वहां विश्वास ही चलता है। विश्वास में संदेह नहीं होता, विश्वास करने अथवा न करने में सब स्वतंत्र है। ज्ञानी संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है और भक्त एक भगवान के सिवा अन्य किसी से अपना संबंध मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञानी मैं व मेरा का त्याग करता है और भक्त तू और तेरा का स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञानी पदार्थ व क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ व क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। त्याग की अपेक्षा अर्पण सुगम होता है, कारण कि जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व और महत्व बुद्धि होती है, उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद प्रेमास्पद भगवान है, उनको अर्पण करने की सुगमता को तो कहना ही क्या, क्योंकि संपूर्ण वस्तुएं मात्र संसार पहले से ही भगवान की है। उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपना भूल मिटाना है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है।
तात्पर्य यह है कि भक्त संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप का मानता है। विवेक पारमार्थिक विषय में भी काम करता है और लौकिक विषय में भी। लौकिक विषय में विवेक का उपयोग करके मनुष्य बड़ा वैज्ञानिक, जज, वकील आदि बन सकता है, तरह तरह के आविष्कार कर सकता है, पर तत्व प्राप्ति नहीं कर सकता। कारण कि राग साथ में रहने से लौकिक विवेक विषयों का विवेक भोग और संग्रह का महत्व बढ़ाकर संसार में फंसता है, पापों में लगाकर पतन करता है। तात्पर्य यह है कि संसार की सत्ता और महत्ता साथ में रहने से विवेक बहुत घातक अनर्थ का हेतु होता है। वास्तव में लौकिक विषयों का विवेक अविवेकी है। पारमार्थिक विषय का विवेक अर्थात सत्य असत का विवेक ही वास्तविक विवेक है। सत असत का विवेक होने से पारमार्थिक अथवा लौकिक दोनों कार्य ठीक होते हैं, क्योंकि विवेक की मनुष्यों की बुद्धि हर एक विषय में प्रविष्ट होती है। पारमार्थिक विवेक वाला मनुष्य लौकिक विषयों का भी ठीक ढंग से उपयोग कर सकता है, परंतु केवल लौकिक विवेक वाला मनुष्य लौकिक विषयों का भी ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। उपभोक्तुम न शक्नोति श्रियं प्राप्यापि मानवः आकंठ जलमग्नोपि स्वालेढ़ीति स्वजिह्वया। अर्थात प्रारब्धवश धन संपत्ति प्राप्त करके भी अविवेकी मनुष्य उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर सकता। जैसे गले तक जल में डूबे होने पर भी कुत्ता जीभ से ही जल को चाटता है, उसको सीधे जल पीना आता ही नहीं। वास्तविक विवेक वैराग्य का जनक है। यदि वैराग्य न हो तो विवेक वास्तविक असली नहीं हो है। मेरा असत के साथ संबंध है ही नहीं, इस विवेक से वैराग्य होता ही है। विवेक में सत और असत दो चीज होती है, इसलिए वैराग्य होने पर भी अंतःकरण में असत की अति सूक्ष्म सत्ता रहने से उसकी सूक्ष्म वासना रह जाती है। वह वासना प्रेम भक्ति से ही दूर होती है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। मानस उस सूक्ष्म वासना को सर्वथा नष्ट करने की ताकत प्रेम में ही है। प्रेम में बिना विचार किए स्वतः असत का आकर्षण मिटता है, क्योंकि सत तत्वों में प्रेम होने पर असत की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। असत से प्रार्थना सर्वथा विमुखता हो जाती है। सपने हो आन पुरुष जगनाई। मानस तात्पर्य है कि प्रेम में दो चीज नहीं होती, प्रत्युत एक भगवान ही होते हैं। अतः विवेक तो तटस्थ रहता है, पर प्रेम भगवान में लगता है। संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में है, वैसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है। यह शक्ति विवेक में नहीं है। हाँ, यदि तीव्र जिज्ञासा हो तो विवेक में भी सत तत्वों की मुख्यता हो जाती है। सत तत्वों की मुख्यता होने पर वह विवेक केवल वैराग्य का जनक ही नहीं रहता, प्रत्युत तत्व बोधक का प्रापक हो जाता है। विवेक मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम युक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण हो देने वाले तो नहीं होता, पर यह परमात्मा से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर परमात्मा के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम नहीं हो सकता। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। विश्वास मार्ग में आरंभ से ही भक्त एक परमात्मा के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, इसलिए वह परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर सूक्ष्म अहम नहीं रहता और उसमें पैदा होने वाले संपूर्ण मतभेद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। कारण कि ज्ञान में तो भेद रह सकता है, पर प्रेम में कोई भेद रहता ही नहीं। विवेक मार्ग में विवेक पूर्वक किया
जाने वाला साधन दो प्रकार का होता है, एक विद्यात्मक और दूसरा निषेधात्मक। विद्यात्मक साधन में सूक्ष्म अहम बना रहता है, कारण कि इसमें अभ्यास की मुख्यता रहने से असत का आश्रय रहता है। इसमें साधक का यह विचार रहता है कि मुझे सत में स्थित करनी है। यह विचार रहने से असत का संग छूटने पर भी सत में स्थित वाला रह जाता है। यही सूक्ष्म अहम है। यह सूक्ष्म अहम भाव दार्शनिकों में एकता नहीं होने देता। दार्शनिकों में मतभेद रहने से उनके दर्शन में भी मतभेद रहता है, अर्थात वो अपने अपने मत के अनुसार परमात्मा को मानते हैं, जो कि समग्र में आंशिक होता है, समग्र नहीं है। वो एक परमात्मा के उस समग्र स्वरूप को नहीं जानते जिसमें कोई मतभेद नहीं है। दार्शनिकों की दृष्टि में उनका अपना मत साध्य है, जो वास्तव में साध्य न होकर साधन तत्व है। वास्तविक साध्य समग्र परमात्मा में कोई दार्शनिक मतभेद नहीं है। सूक्ष्म अहम रहने से दार्शनिकों के अपना मत मार्ग श्रेष्ठ दिखता है, दूसरों का मत उतना श्रेष्ठ लाभदायक नहीं दिखता। और उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, या निष्काम कर्म में बिना मुक्ति नहीं हो सकती, अथवा भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए वो अपने मत का खंडन और दूसरों का मत का खंडन करते हैं। दूसरों का मत का खंडन वो बुरी नियत से नहीं करते हैं, प्रत्युत इस शुद्ध नियत से करते हैं कि लोग विपरीत गामी न होकर अपना कल्याण कर ले। लोगों का कल्याण के उद्देश्य से वो अपने मत मार्ग का प्रचार करते हैं, क्योंकि उस मत का उन्होंने खुद अनुभव किया है और उसमें वो निसंदेह हुए हैं, उनको शांति मिली है। अतः उनका वैसा कहना उचित ही है। परंतु उन दार्शनिकों के अनुयायी में प्रायः देहाभिमान के कारण अपने मत का आग्रह रहता है। आग्रह रहने से वो अपने मत का अनुसरण न करके दूसरे मत का खंडन करते हैं और दूसरे मत को मानने वालों से द्वेष करते हैं। दूसरे मत को मानने से भी कल्याण हो सकता है, यह बात उनकी जचती नहीं है। उल्टे हुए दूसरे मत को भ्रम मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि दूसरे के हमारे मत में आना ही पड़ेगा, तभी उनका कल्याण होगा। उनका दूसरे मत को मानने वाले जो द्वेष होता है वह सामान्य सांसारिक राग द्वेष भी मजबूत और भयंकर होता है। उस द्वेष के कारण वो दूसरे मत को सर्वथा मिटा देना चाहते हैं। इस प्रकार लड़ाई दार्शनिकों में नहीं होती, प्रत्युत उनके अनुयायी में होती है। अपने साधन के प्रति कृतज्ञता महत्वता भाव रहना दोष नहीं है, पर दूसरे के मत का खंडन करना दोष है। इसलिए साधकों के दूसरे के मत का खंडन तथा अपने मत का आग्रह न करके अपने मत के अनुसार साधन करना चाहिए। वह दूसरों के मत का खंडन न करके अधिक से अधिक यह कह सकता है कि उस प्रणाली में मैं जानता नहीं। अपनी अज्ञाता कहने में दोष नहीं है, प्रत्युत अपना गुण कहने में दोष है। कारण कि अपनी अज्ञाता अपूर्णता कहने से दूसरों में पूर्णता दिखती है और अपना गुण कहने से दूसरों में दोष दिखता है। इसलिए साधकों को कभी भी अपने को सिद्ध नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत सदा साधक ही मानना चाहिए। अपने में सिद्ध पूर्णता मानने से उसका आगे बढ़ना रुक जाएगा और अपने साथ धोखा भी हो जाएगा, अर्थात अपने में कोई कमी भी होगी तो वह बनी रहेगी। अब यहाँ प्रश्न आता है, क्या मुक्त होने पर भी सूक्ष्म अहम रहता है? इसका उत्तर है, मुक्त होने पर भी ज्ञानी दार्शनिक वे सूक्ष्म अहम रहता है, जिससे दार्शनिकों में परस्पर अलगाव भिन्नता भेद रहता है। यह सूक्ष्म अहम वास्तव में अहंकार का संस्कार है, जो जन्म मरण का कारण नहीं होता। गुणों के संग ही जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोष्य सत्सद योनि जन्मसु। गीता। मार्ग का संग जन्म मरण का कारण नहीं होता। मार्ग का संग जिस मार्ग में सिद्ध मुक्ति मिली, उस मार्ग का संस्कार जो सूक्ष्म अहम कहलाता है। सूक्ष्म अहम में स्वयं संसार के सम्मुख न होकर परमात्मा तत्व के सम्मुख रहता है। यह सूक्ष्म अहम ज्ञान की एकता में रहता है, प्रेम की एकता में नहीं। कारण की भक्ति की खुद की निष्ठा नहीं होती, प्रत्युत भगवत निष्ठा होता है। परंतु ज्ञान की खुद की निष्ठा होती है, अतः भक्ति में अहमता बदलकर भगवान में लीन हो जाती है।
जिससे अहम का संस्कार नहीं रहता, परंतु ज्ञान में अहमता को मिटाने से अत्यंत सूक्ष्म अहम रह जाता है। हाँ, अधिक भूमिका चढ़ जाने से ज्ञानी का भी वह अत्यंत सूक्ष्म अहम मिट जाता है। भेद ज्ञान में रहता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि समग्रता वासुदेव सर्वम की प्राप्ति में प्रेम कारण है, ज्ञान कारण नहीं। एक विचित्र बात है कि ज्ञान मार्ग में मुक्ति भी प्रेम से ही होती है, कारण कि अपने स्वरूप सत्ता में प्रेम आकर्षण हुए बिना स्वरूप में स्थित नहीं होती। ज्ञानी का अपने स्वरूप में जो प्रेम होता है वह प्रेम उसको मुक्त तो कर देगा, पर समग्रता की प्राप्ति करा दे, यह नियम नहीं है। कारण कि सत्ता का यह प्रेम सांसारिक आसक्ति की तरह जन्म मरण देने वाला तो बिल्कुल नहीं होता, पर सब मतों का समान आदर करने में बाधक होता है। जबकि वास्तव में साधन करने वाले असत से विमुख होकर सत के सम्मुख होने वाले सब आदरणीय होते हैं। स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ज्ञानी दूसरों के साथ एक नहीं होता, जबकि भक्त सबके साथ एक हो जाता है। कारण कि ज्ञानी में आरंभ में अभिमान रहता है और भक्तों में आरंभ से ही नम्रता दीनता रहती है। हाँ, अगर भक्त में अभिमान होगा तो वह भी दूसरों के साथ एक नहीं हो सकेगा। अभिमान का नाश तभी होगा जब ज्ञानी नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल ज्ञान रहेगा। प्रेमी नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल प्रेम रहेगा। ज्ञान में अखंड आनंद की प्राप्ति होती है और भक्त में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद में ज्ञानी एकाकी अकेला रहता है, इसलिए अखंड आनंद से उसकी तृप्ति नहीं होती। एकाकी न रमते। अखंड आनंद से अरुचि होने पर भी उसमें अनंत आनंद अर्थात प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की पिपासा, प्रेम प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। जीवन मुक्त का आनंद भी भोग है, उसके छूटने पर ही प्रेम की प्राप्ति होती है। जीवन मुक्त का आनंद छूटने का आनंद है और प्रेम का आनंद मिलने का आनंद है। प्रेमी को मुक्ति भी खारी लगती है। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं। ज्ञान के तो वे स्वरूप ही हैं। सच्चित सुखैक वपुषः चिदानंदमय देह तुम्हारी मानस। वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में एक प्रकार, एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता नहीं है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है। प्रेमी में अन्य के भाव की स्फुरणा ही नहीं है। अन्य की तरफ प्रेम की दृष्टि कभी गई नहीं है और है ही नहीं, जाएगी ही नहीं, जा सकती ही नहीं, क्योंकि प्रेम में अन्य का अत्यंत अभाव है। प्रेमी को सब जगह अपना प्रेमास्पद ही देखता है। जित देखूं तित श्याममयी है। इसलिए प्रेम का स्वरूप अनिर्वचरणीय कहा गया है। अनिर्वचरणीय प्रेम स्वरूपम मूकः स्वादनवत्, नारद भक्ति सूत्र। अनिर्वचनीय, जब तक अन्य की सत्ता है तब तक वह साधन प्रेम है, साध्य प्रेम, परम प्रेम या पराभक्ति नहीं। इसलिए ज्ञान में अनिर्वचनीय ख्याति है और प्रेम में अनिर्वचनीय स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान में अन्य का निषेध है और प्रेम में अन्य का अत्यंत अभाव है। कारण कि प्रेम में समग्र परमात्मा की प्राप्ति है, इसलिए प्रेमी का किसी से भी बैर विरोध नहीं होता। प्रेमी की दृष्टि में सभी समग्र का अंग होने से अपने प्रभु ही हैं। फिर कौन बैर करेगा, किससे करेगा और क्यों करेगा। निज प्रभु मय देख ही जगत कही सन कह रही विरोध। उदाहरण के लिए कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का प्रेमी है तो वे सब परस्पर एक ही हो सकते हैं, पर सब ज्ञानी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर प्रेमी और ज्ञानी परस्पर मिले तो प्रेमी ज्ञानी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञानी प्रेमी का नहीं कर सकेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है। सब ही मान प्रद आपो अमानी मानस,
रामायण के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों का भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से कहते हैं, बहुरी बंदी खलगन सती भाए। ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञानी नहीं कर सकता। यद्यपि ज्ञानी का किसी से कभी किंचित मात्र भी बैर नहीं होता, तथापि उसमें उदासीनता, तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग ज्ञान में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञानी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। गीता में कर्म योगी के लक्षण भी आए हैं, ज्ञानी के लक्षण भी आए हैं और भक्त के लक्षण भी आए हैं, परंतु केवल भक्त के लक्षण में ही भगवान ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। भक्त सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र, प्रेमी और दयालु होता है। यह लक्षण मैत्रः करुणः न कर्म योगी के लक्षण में आया है, न ज्ञानी के लक्षण में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षण में आया है। भक्त में ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं, लाने नहीं पड़ते, कारण कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं और जहां मां जाएगी वहीं बेटे जाएंगे ही। इसमें एक मार्मिक बात है कि भक्त में जो ज्ञान और वैराग्य आते हैं वो ज्ञानी में आने वाले ज्ञान और वैराग्य भी विलक्षण होते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग में तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्ति मार्ग में समग्र का ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त को ज्ञान देते हैं। इसी तरह ज्ञान मार्ग में वैराग्य होता है तो वस्तु के रहते हुए उसमें राग मिट जाता है, पर भक्ति मार्ग में वैराग्य होता है तो वस्तु की स्वतंत्र सत्ताई मिट जाती है और वह भगवत स्वरूप हो जाती है। वासुदेवः सर्वम् सदसच्चाहम् अर्जुनः। कारण कि आदिभूत अर्थात संपूर्ण पांचभौतिक जगत भी समग्र परमात्मा का ही एक अंग है। सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञम चये विदुः। गीता। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।